दुबई में अब बनेगा फीमेल बुर्ज खलीफा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इस फीमेल बुर्ज खलीफा को देख के उड़ेंगे सबके होश। एक मॉल बनेगा जिसके अंदर से आ जा सकेंगी गाड़ियां। क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, दुबई में अब बनने वाला है फीमेल बुर्ज खलीफा, जो कि असल बुर्ज खलीफा से काफी हटके होने वाला है। एमआर एंड नून कंपनी के संस्थापक मोहम्मद अलबर ने दुबई में फीमेल बुर्ज खलीफा बनाने का ऐलान किया है। देखिए, अलबर ने शारजाह एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल SEAF 2024 में कहा कि दुबई क्रीक हार्बर में एक नया मॉल स्थापित किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक कारों को चलाया जा सकेगा। ये पहली बार होगा जब कारें किसी मॉल में एंट्री कर सकेंगी, इसीलिए यह बहुत ही अनोखा होने वाला है। उन्होंने बताया है कि एमआर एक ऊंचा टावर भी बनाएगा जो बुर्ज खलीफा से छोटा होगा। इसे मंजूरी दे दी गई है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस टावर का पहला लुक अगले कुछ महीनों में सामने आएगा। कंपनी क्रिक टावर को बुर्ज खलीफा का फीमेल वर्जन मानती है। बता दें, ये 6 मिलियन वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्र में होगा और उनको इसके नया शहर बनने की उम्मीद है। बता दें कि अलबर ने इस दौरान कहा है कि ये यूएई की सबसे ऊंची इमारत नहीं होगी। हमारी कंपनी ने उस स्थान पर 1 किलोमीटर लंबा टावर बनाने की अपनी योजना को रद्द करने का फैसला किया है। हमें एहसास हुआ है कि हमने गलती की है। हम इन टावरों का निर्माण करते हैं क्योंकि हम उन अपार्टमेंट से पैसा कमाते हैं जहां से ये टावर को देखा जा सकता है। जैसे कि पेरिस में हर कोई एफिल टावर के सामने एक अपार्टमेंट चाहता है। हमारी इमारतें केवल 50 मंजिला ऊंची है, तो हमें 1 किलोमीटर ऊंचा टावर क्यों बनाना है? ऐसे में हमने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। बता दें, 66 साल के अलबर ने कहा है कि एमआर के पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनने के बाद उनका जीवन काफ़ी बदल गया है। अगर आपको कोई लिस्टेड कंपनी है आपकी और आपको हर 90 दिन में लोगों को बताना है कि आपने क्या किया है, तो यह एक बड़ी चुनौती है। आप छिप नहीं सकते हैं। इन दिनों अगर मैं किसी शहर में जाता हूं और उसके बारे में खबरें आती हैं, तो फिर शेयर बाजार से लेटर आता है जिससे मुझे पूछा जाता है कि मैं वहां क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चुनौती को हमेशा आनंद की तरह देखा है, आनंद की तरह लिया है, क्योंकि इससे उन्हें अनुशासन मिला है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में आपको अनुशासन में रहना सिखाता है। मुझे लगता है कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि हर चीज़ की योजना बनानी पड़ती है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं और सुरक्षा है, क्योंकि आप सार्वजनिक पब्लिक का जो धन होता है उसके साथ काम कर रहे हैं। वहीं फिलहाल के लिए बता दें कि दुबई में फीमेल बुर्ज खलीफा जो है वो बनने वाला है। हालांकि दुबई में पहले से एक बुर्ज खलीफा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है और इसके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हैं। बुर्ज खलीफा को लेकर बुर्ज खलीफा में कई नायाब चीज़ें हैं और दूर देश विदेशों से लोग जो हैं वो सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आते हैं। जल्द ही शुरू हो सकता है महजूज ड्रॉ। महजूज प्रतिभागियों के लिए है खुशखबरी। जल्द ही बिकने लग सकती है टिकटें। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। देखिए, लोकप्रिय महजूज ड्रॉ के संचालक ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कुछ हफ्तों के भीतर ही यह पता चल जाएगा कि क्या वह राष्ट्रीय लॉटरी लाइसेंस के लिए अपनी बोली में सफल रहे हैं या नहीं। जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दे दे कि राष्ट्रीय लॉटरी जो है वो किसी एक ही ड्रॉ ऑपरेटर को दी जाएगी और इसके लिए एमिरेट्स और महजूज जो है वो रेस में है और जिस दिन से ये मिल जाएगा उस दिन से उनका टिकट बिकना वापस से शुरू हो जाएगा। नेशनल लॉटरी लाइसेंस मिलने का मतलब है कि वो जो ऑपरेटर होंगे वो ऑथराइज्ड हो जाएंगे और उसके बाद वो अपनी टिकटें बेच सकेंगे। बता दें देश भर में सभी पुरस्कार ड्रॉ पर संयुक्त अरब अमीरात में निलंबन है। फिलहाल 1 महीने से अधिक समय ये हो चुका है जिसके बाद प्रभाव में ये आया है। बता दें, इविंग्स जो कि महजूज के संचालक है, उनके संचार प्रमुख सुजान काजी ने अल अरेबिया इंग्लिश को ये पुष्टि की है कि हम अभी भी तिमाही के अंत से पहले लाइसेंस मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी 2024 की जो पहली तिमाही है उसमें
लाइसेंस मिलने की उम्मीद में है महजूज। बता दें, ऑपरेटर ने नए लॉटरी लाइसेंस के लिए नए यूएई के गेमिंग ऑपरेटर जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को आवेदन दिया है। राष्ट्रीय लॉटरी लाइसेंस केवल एक यूएई रेफरल ऑपरेटर को प्रदान किया जाएगा। महजूज का लक्ष्य है कि नया राष्ट्रीय लॉटरी ऑपरेटर बनना और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक इसका जवाब भी महजूज को मिल जाएगा। पहले बताया गया था कि किसी देश में पुरस्कार ड्रॉ के संचालकों को, जिसमें महजूज और एमिरेट्स ड्रॉ शामिल हैं, उनमें पहले प्रतिभागियों को $54 मिलियन तक रकम मिलती थी। उनको सोमवार 1 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात के अंदर कारोबार रोकने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से आप देख रहे होंगे कि आपको महजूज और एमिरेट्स के टिकटें जो है वो नहीं मिल रही होंगी। महजूज ने उस समय कहा था कि ये रोक संयुक्त अरब अमीरात में एक अच्छी तरह से रेगुलेटेड गेमिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए नियामकों की नई भूमिका के अनुरूप उद्योग व्यापी जनादेश का परिणाम है। यूएई ने राष्ट्रीय लॉटरी और वाणिज्यिक गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सितंबर में GCGRA लॉन्च किया है। बता दें, ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वार्षिक राजस्व में अरबों डॉलर का इजाफा हो सकता है और यही वजह है कि अभी फिलहाल लाइसेंस के लिए महजूज इंतजार कर रहा है। अबू धाबी GCGRA के संचालन की देखरेख करेगा, जैसे कि सभी संघीय अधिकारियों के मामले में होता है। हालांकि 7 अमीरातों में से प्रत्येक के शासकों के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी कि ये जुए की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। काजी ने पहले अल अरेबिया इंग्लिश को बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि वे राष्ट्रीय लॉटरी लाइसेंस के लिए बोली में सफल होने के बाद लोगों के जीवन बदलने वाले महजूज के मिशन को वापस से शुरू कर पाएंगे। इससे पहले खिलाड़ी महजूज एमिरेट्स ड्रॉ, बिग टिकट और दुबई ड्यूटी फ्री सहित पुरस्कार ड्रॉ में लाखों डॉलर जीतते थे और इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बता दें, महजूज 2020 में पुनः लॉन्च किया गया था और जीसीसी क्षेत्र के पहले साप्ताहिक लाइव ड्रॉ के रूप में उसका उद्घाटन किया गया था। प्रत्येक शनिवार और एक साप्ताहिक रेफरल की मेजबानी महजूज करता है। खेलने के लिए प्रतिभागियों को $10 यानी कि 35 दिरहम से भी कम कीमत वाली एक पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, जो कि उसको खरीदने के बाद डायरेक्ट वो प्रतिभागी बन जाते हैं और महजूज द्वारा जो नंबर्स निकाले जाते हैं उसमें से मिलान करते हैं। अगर उनके नंबर मैच हो जाते हैं तो फिर वो राशि जो है विनिंग प्राइज वो जीतते हैं। कभी कभी विनिंग प्राइज जो है 20 मिलियन दिरहम तक भी हो सकती है। तो खुशखबरी है महजूज प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि जल्द ही उनका टिकट जो है वो बिकना शुरू हो सकता है। दुबई एयरपोर्ट से भारतीय व्यक्ति को लौटाया गया, आखिर क्या थी वजह? उस व्यक्ति को भारत लाते ही किया गया है गिरफ्तार। चलिए बताते हैं पूरा मामला। देखिए, दुबई में एक भारतीय को दुबई एयरपोर्ट से वापस भारत भेज दिया गया है। वापस भेजने की जो वजह है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिस व्यक्ति को वापस भेजा गया है उस व्यक्ति का नाम है अकमल हुसैन। जिंदगी के तमाम हसरतों के साथ दुबई पहुंचे अकमल हुसैन को ये पता नहीं था कि यहाँ उनका सामना उनके पुराने गुनाहों से हो जाएगा, और उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दुबई एयरपोर्ट पर अकमल का राज खुलते ही अकमल को न केवल हिरासत में ले लिया गया, बल्कि उसी क्षण उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया गया। उनको अगली उपलब्ध फ्लाइट से ही उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए डिपोर्ट किया गया। वहीं IGI एयरपोर्ट पहुंचते ही उस शख्स को एयरपोर्ट पुलिस ने हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। DCP उषा रंगनानी ने बताया है कि अकमल हुसैन मूल रूप से असम के करीमगंज का रहने वाला है। वो टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था। दुबई एयरपोर्ट पर अकमल के पासपोर्ट और वीजा की जांच के बाद दुबई एयर बॉर्डर कंट्रोल के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद अकमल को IGI एयरपोर्ट के लिए डिपोर्ट कर दिया गया था। IGI एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अकमल को इमिग्रेशन ने हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले किया था। बता दें, इमिग्रेशन की शिकायत के आधार पर IGI एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी अकमल हुसैन के खिलाफ ICP की धारा 474, 420, 468, 471 और 120B और पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि आरोपी टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था।
जांच के दौरान दुबई एयर बॉर्डर कंट्रोल के अधिकारियों ने पाया कि अकमल का जो पासपोर्ट है उस पर लगा हुआ सिंगापुर का वीज़ा में अनिवार्य सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, जिसके आधार पर उसे डिपोर्ट कर दिया गया था। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगरानी के अनुसार अकमल हुसैन ने पूछताछ में बताया है कि उसने सुनील लूना नामक शख्स की मदद से सिंगापुर की यात्रा की थी। सिंगापुर का वीज़ा हासिल करने के लिए उसने सुनील लूना को करीब 1,20,000 रुपए का भुगतान किया था। वहीं अकमल के खुलासे के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने सुनील लूना के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी है। उसकी तलाश में राजस्थान के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है। तो इस शख्स को, अकमल को, तो इसलिए दुबई से लौटा दिया गया क्योंकि वो पहले से क्राइम का सस्पेक्ट था, यानी कि उसके पासपोर्ट में गड़बड़ी मिली, जिसके आधार पर उसे डिपोर्ट कर दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। लेकिन आमतौर पर कई बार जो आम जनता होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो भी वहाँ जाते हैं और उनके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से उन्हें भी एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है और वापस उन्हें उनके देश भेज दिया जाता है। तो अगर आप भी दुबई जा रहे हैं या फिर यूएई जा रहे हैं तो जाने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले, वेरीफाई कर ले, ताकि आपके साथ ऐसी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।